हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रिलिमिनरीज इन प्लेन ज्योमेट्री MT5। देखिए, इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट कर चुके थे। ये लेक्चर नंबर 2 है बेसिकली, लेकिन उसमें हमने कुछ चीज़ें स्किप कर दी थी, इसलिए ये लेक्चर नंबर दोबारा से मैंने शूट किया है 1 को। ठीक, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि साइन कन्वेंशन इन प्लेन, साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक नॉलेज होगी ग्राफ की, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, एंड देन ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव होता है, एंड देन ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, एंड देन थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, एंड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अच्छा, इसमें जो भी साइन होते हैं पॉजिटिव के होते हैं, इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। इसमें पहले वाला नेगेटिव, देन उसके बाद वाला पॉजिटिव होता है, एंड देन इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं साइन, एंड इसके अंदर एक पॉजिटिव एंड देन एक नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बेसिकली साइन कन्वेंशंस हैं। यहाँ पर मैंने बताया भी है कि जो एक्स है उसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, एंड वाई जो है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी जो वाई वाली एक्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एंड जो एक्स वाली है उसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पर बेसिकली कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसे क्वेश्चन आता है जैसे 2 एंड मान लीजिए -2 एंड 4 एंड देन -3 एंड -4 एंड 5 एंड -1। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि अगर ये वाला साइन पॉजिटिव का है, आगे कुछ नहीं है, तो ये वाला साइन भी पॉजिटिव का है, तो अगर ये पॉजिटिव के हैं तो ये आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी ये कह सकते हैं ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं वैल्यू अगर रखता यहाँ पर, तो ये 1 होता, ये 2 होता, और यहाँ पर 1 होता और ये 2 होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले x वाली वैल्यू लेते हैं 2, ठीक है, एंड देन उसके बाद ये वाला 2, यानी ये पॉइंट यहाँ आता। ठीक, उसी तरीके से ये है -2 और 4, ये कहाँ पर आता, ये यहाँ आता। ठीक है, यहाँ आता -1 और यहाँ आता -2। तो इस तरीके से पहले हम लोग -2 वाली वैल्यू लेते हैं, यानी x वाली वैल्यू, यानी एब्सिसा को हम पहले लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, और यहाँ पर कहीं 4 होता। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ये किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंड देन ये दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंड देन इसके अंदर पहले वाली वैल्यू पॉजिटिव है एंड देन नेक्स्ट वाली नेगेटिव है, तो यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। ठीक, तो ये वैल्यू तो आपको पता लगेगी कि कौन कौन सी वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में आती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस पर है एक और एक वाई एक्सिस, इसके बीच में हमने कुछ पॉइंट प्लॉट करे हैं, जैसे ए से बी तक। ठीक, और उसको मैंने ए पॉइंट को माना है x1 एंड y1, और दूसरे को माना है x2 एंड y2। तो इनका जो डिस्टेंस होगा इसको कैसे निकालेंगे, इसके बीच का कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे ये 2 है और ये 4 है, जैसे हम प्लॉट करेंगे साइन कन्वेंशंस के थ्रू, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बेसिकली इसको हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक, और डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। डी, यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला को डी से डिनोट किया है, जिसको मैंने बोला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और रूट। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है मेरे पास ए 2 एंड 5, एंड ये पॉइंट है मेरे पास बी 8 एंड -3। ठीक है, ये बी, और मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है।
ये कहीं पर भी प्लॉट कर सकता है, यानी ये ग्राफ में इस तरीके से ए बी, मान लीजिए ये ऐसे लाइन जा रही है तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये ए है मान लो, 2 है और 5 है, एंड देन ये बी जो पॉइंट है मेरा 8 है और ये -3 है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में बनाया इसको मैंने इस तरीके से। तो मैंने लेट कर लिया है कि ये ऐसे इस तरीके से आता होगा। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि d इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट, ठीक है। यहाँ पर मैं जो मेरा a है इसको मैं बेसिकली मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ मैं y1 और इसको मान लेता हूँ मैं x2 और इसको मान लेता हूँ मैं y2। तो d जो है मैं किस तरीके से पुट करूँगा, अब देखिए मैं यहाँ पर x2 क्या है मेरे पास 8, तो मैं यहाँ 8 डाल लेता हूँ, माइनस y2 क्या है, सॉरी x1 क्या है मेरे पास 2, ठीक, प्लस अब मेरे पास देखिए y2 क्या है -3, ठीक, फिर देन माइनस दोबारा इस, और y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। इसको हम बेसिकली जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 6 का स्क्वायर प्लस फिर ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ गया -8 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये कितना हो गया 36, एंड देन ये कितना हो गया 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव का निशान आएगा, ठीक। और ये हो गया आपका 100, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, यानी रूट से ये कट गया, ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो ये डी कितना आ गया 10 यूनिट, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस था ए से बी तक का वो कितना था 10 यूनिट था, ठीक। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बेसिकली नेक्स्ट फार्मूला आया है आपके पास सेक्शन फार्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए सेक्शन फार्मूला को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक है इंटरनली डिवीज़न और एक है एक्सटर्नली डिवीज़न, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया है P एंड इसको नाम दे दिया है Q। यहाँ पर मैंने ले लिया है x1 y1 और इसको नाम दे दिया है मैंने x2 y2, और मुझे बीच वाला पॉइंट निकालना है, ठीक। और मैंने यहाँ पर जो m है और जो n है यहाँ पर ये रेशियोज़ हैं, यानी P से Q तक का जो R तक का डिस्टेंस है वो कुछ इस रेशियो में जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से R से Q तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ और रेशियो में डिवाइड करता है। अब जैसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, जैसे सपोज़ कीजिए P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, इसके बीच में मैंने दूसरा एक पॉइंट बना दिया, ठीक है, और मैंने बोला यहाँ से ये कुछ रेशियो पे डिवाइड है, यानी ये 3 है और ये मान लीजिए मैंने बोल दिया 1 है। अब जैसे मैं पूरा ओवरऑल तरीके से समझाऊँ मैं इसको, तो ये कह सकता हूँ ये 75% दूर है P से R, और मैं ये कह सकता हूँ ये 25% दूर है R से Q, ठीक है। अगर मैं इसको कट करूँगा तो ये बेसिकली ये 3:1 में ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए, यानी ये जो पॉइंट है R ये कितना दूर है 75% दूर है, यानी P R से, और यहाँ पर जो Q है कितना दूर है 25%। इस तरीके से समझ सकते हो रेशियो को, ठीक है, जिसको मैंने बोला है M और N, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट निकालना है मैंने कैसे निकालूंगा, ये फार्मूला मैंने डिनोट कर लिया है, जैसे M को x2 से और N को x1 से, और उसका जो रेशियो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही मैं y का क्वाड्रेंट भी निकाल लूँगा, ठीक है। y वाला जो है मेरे पास कैसे निकालूंगा मैं, कि जो m है वो y2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n जो है y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में जो उसका रेशियोज़ होगा m + n हो जाएगा, ठीक है। ये था इंटरनली। और मान लीजिए ये पॉइंट जो है बाहर हो जाता है, जैसे ये पॉइंट है और उसके अलावा ये बाहर का पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये x1 है, y1 है, एंड देन ये x2 है, ये y2 है, और जो मैं निकालना चाहता हूँ वो ये पॉइंट निकालना चाहता हूँ, यानी ये बाहर है ये पॉइंट, तो इसलिए मैंने इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्सटर्नली में। तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल में प्लस होता है और एक्सटर्नल में क्या होता है माइनस होता है, यानी m x2 - n
x1, ठीक है, यानी ये माइनस होगा यहाँ पर, तब जाके ये निकलेगा। इसको ज़्यादा अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में समझ लेते हैं। बेसिकली आपको ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, ठीक है, ये इंटरनल का और ये एक्सटर्नल का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग, यानी यहाँ पर सेक्शन फार्मूला के थ्रू इंटरनली रेशियो और एक्सटर्नली रेशियो दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट यहाँ पर यानी एक्स एंड वाई ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट वाले की, ठीक है, फर्स्ट वाले की यानी इंटरनली, ठीक। अब इंटरनली डिवीज़न का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको समझेंगे पहले। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट था P और एक मेरे पास पॉइंट था Q, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है मेरे पास R। मैं कहता हूँ P से Q का जो डिस्टेंस है वो कितना है, M है, ठीक, और R से Q तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, N है। और यहाँ पर जो रेशियोज़ दे रखे हैं इसको मैं क्या लेट कर लूँगा, ये M/N, यानी डायरेक्ट फॉर्म में आप कह सकते हो ये 1 है और ये डायरेक्टली फॉर्म में आप कह सकते हो ये आपका 2 है, ठीक। और जब P पॉइंट दे रखा है आपको, ये P पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दे रखा है, और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वो ये दे रखा है, यानी P मैंने यहाँ पर ले लिया आप 1, -2 एंड देन Q ले लिया मैंने 4, 7, ठीक है। और ये मुझे पॉइंट निकालना है, यानी x और y निकालना है, यानी बीच में एक पॉइंट है और ये, तो इसका बेसिकली फार्मूला क्या है वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला है mx2 + nx1 अपॉन में जो उसका रेशियोज होगा m + n हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका my2 + ny1 अपॉन में m + n, ठीक। अब देखिए, ये मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, x1 है और ये मेरे पास y1 है, और ये मैं मान लेता हूँ x2 है और ये मेरे पास y2 है, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसमें ये पुट कर देता हूँ। m क्या है मेरे पास, 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा x2 से यानी 4 से, प्लस n यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, x1 से यानी 1 से, ठीक। और इनका रेशियोस प्लस हो जाएगा 1 + 2। यहाँ देखिए क्या होगा, m जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 से यानी 7 से, प्लस n यानी 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 से यानी -2 से, ठीक। और इनका जो रेशियोज़ हैं वो प्लस हो जाएंगे। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ, बेसिकली थोड़ा सा रह गया, यानी यहाँ पर जो आया 4 प्लस में 2 अपॉन में 3 एंड 7 माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई -2 यानी कितना हो जाएगा, -4 अपॉन में 3, ठीक। और यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि ये कितना आ गया, 6 आ गया अपॉन में 3 एंड देन यहाँ पर कितना आ गया, आप कह सकते हो 3 अपॉन में 3, ठीक है। ये साइन नेगेटिव का हो जाएगा और प्लस माइनस होता है, साइन ग्रेटर का आएगा, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, 3 बन जाए, 3 2 सा एंड देन ये 1, ठीक है। यानी जो R आया आपका x और y, ये क्या आया आपका 2 और 1, यानी ये जो पॉइंट R है ये कौन सा पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट होगा आपका 2 और 1, ठीक है। आई होप कि ये इंटरनली जो है आपको समझ आया होगा। इसी के बाद जो है हम लोग एक्सटर्नली करते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाइए, ठीक। आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं जो है कर रहा हूँ एक्सटर्नली, डिवाइड। अब एक्सटर्नली डिवाइड में क्या था कि यहाँ पर
एक बाहर का पॉइंट होता था, ठीक है, जिसको इमेजिनरी मान लेते हैं हम लोग। P क्या था मेरा, x1 था और y1 था, बीच में कॉमा है। और Q जो है मेरा यहाँ पर Q, ये था मेरा x2 एंड y2 एंड देन ये मुझे निकालना होता था इसमें, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, x और y मुझे निकालना होता था। और मुझे पता है m/n क्या था मेरा वहाँ पर, 1/2 था। और P मेरा क्या था यहाँ पर, पॉइंट जो P है वो क्या है मेरा, 1 है और -2 है। एंड देन जो Q है मेरे पास वो कितना है, 4 है एंड देन 7 है, ये मैंने लिख दिया। और आपको पता है कि एक्सटर्नली डिवाइड का फार्मूला क्या था, R = x और y कैसे निकालते थे हम, mx2 - nx1 अपॉन m - n कॉमा my2 - ny1 अपॉन m - n, ठीक है। जब बेसिकली आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्लियर होगा कि जो 1 है ये आपका 2 है, यानी ये m है आपका और ये आपका n है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली जो है आप इसमें वैल्यू डालोगे, बहुत सिंपल, ठीक है। मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है, तो वैल्यू आप डालोगे 2 × में 4, 3 × में 1 एंड 2 माइनस यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो रेशो था मेरा कुछ अलग था, ठीक है ना, 2:3 था। तो मैं यहाँ पर 2:3 ले लेता हूँ, 2:3, यानी ये 2 होगा, पिछले वाले केस की तरह अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2:3, ठीक है, यानी मैं यहाँ ले लेता हूँ एंड देन 2 × में 7 एंड देन 3 - 2 अपॉन में 2 - 3, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मेरा रेशियो अलग था, यानी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए रेशियो मैंने अलग लिया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा m और n चेंज हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो आई होप की वैल्यू जो है इस फार्मूले में डालनी है और जैसे ही फार्मूले से जो है निकलोगे तो आपके सामने 5/-1 एंड देन 20/-1 जो है ये आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे, -5 और -20, यानी जो R आएगा आपका वो क्या आएगा, -5 और -20 आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवाइड भी आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हमने इंटरनली रेशो किया, एक्सटर्नली रेशो किया, इसमें हमने क्या निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है। आई होप के कोऑर्डिनेट्स निकालने आपको आ गए होंगे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, इसके फॉर्मूले को हमने जाना था और उससे पहले हमने क्या किया था, डिस्टेंस फार्मूले को समझ लिया था, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया आपका समझ, और एक सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर नंबर 1 जो है हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं, ठीक है। थैंक यू।